नमस्ते। कैसे हो आप लोग? तो मोटा भाई आ चुके हैं म्यूचुअल फंड मार्केट को डिसरप्ट करने। तो चलिए इस पूरी कहानी में डाइव करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ हर रोज कोशिश करते हैं कि आप फाइनेंस की दुनिया में हमेशा आगे रहें, एकदम जागरूक। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबको साल 2016 तो याद ही होगा, है ना? जब मुकेश अंबानी ने जियो 4G लॉन्च किया था। अरे, टेलीकॉम सेक्टर में जो भूचाल आया था वो तो हम सब ने देखा है। फ्री कॉल, सस्ता डेटा, पूरी इंडस्ट्री की नींव ही हिला के रखती थी। सवाल अब यह है, क्या हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? क्या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी वैसा ही कोई जियो मूवमेंट आने वाला है? देखिए, रिलायंस का ना एक सेट प्लेबुक है, एक जाना माना तरीका है काम करने का। वो किसी भी सेक्टर में एंटर करते हैं, एकदम तेजी से स्केल अप करते हैं और फिर बूम, मार्केट पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और ये पैटर्न देखिए कितना साफ दिखता है। 80s में पेट्रोकेमिकल्स, फिर 2000s में रिटेल, 2016 में टेलीकॉम और अब 2023 से फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये समझिए, ये बस एक नई कंपनी का लॉन्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी सजी स्ट्रैटेजी का अगला चैप्टर है। तो उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है इस पूरी लड़ाई में? ये नंबर 500 मिलियन यानी 50 करोड़। जी हाँ, इतने हैं जियो के मोबाइल सब्सक्राइबर्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी रेडीमेड कस्टमर बेस की सुनामी है जो साफ साफ कहूं तो इंडिया के किसी भी बैंक या फिनटेक कंपनी के पास नहीं है। और यही वो असली ताकत है, वो सीक्रेट सॉस जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मतलब लिटरली रातों रात एक गेम चेंजर बना सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असली मास्टर प्लान है क्या? चलिए अब उन रीजंस को आराम से समझते हैं जिनकी वजह से एक्सपर्ट्स को लगता है कि जियो फाइनेंशियल एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इसको कहते हैं बुल केस, मतलब आशावादी नजरिया। और इसके 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स हैं। सबसे पहला और फ्रैंकली सबसे बड़ा एडवांटेज, डिस्ट्रीब्यूशन। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, उन्हें हर शहर हर गांव में ब्रांच खोलनी पड़ती है, ऑफिस बनाने पड़ते हैं, कितना खर्चा, कितना टाइम। लेकिन जियो के लिए हर वो जेब जिसमें जियो सिम वाला स्मार्टफोन है, वो उनकी एक चलती फिरती ब्रांच है। माई जियो ऐप और जियो फाइनेंस ऐप के जरिए ये एक झटके में जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं ना, उतना कोई भी बड़ा से बड़ा बैंक शायद सालों में भी ना कर पाए। यही है इनकी असली ताकत। और सुनिए, ये सब वो अकेले नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हाथ मिलाया है ब्लैक रॉक के साथ। अब ये ब्लैक रॉक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है भाई, ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इनके अंडर 12 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के एसेट्स हैं, ट्रिलियन टी से। तो ये पार्टनरशिप जियो को क्या देती है? ग्लोबल एक्सपर्टीज, टॉप नॉच टेक्नोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा नाम जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। और इस पार्टनरशिप का एक सीक्रेट वेपन भी है, नाम है इसका अलादीन प्लेटफॉर्म। इसको ऐसे समझिए, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया का जार्विस है। हाँ, वही जो आयरन मैन के पास था। ये एक सुपर स्मार्ट एआई और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम है जो फंड मैनेजमेंट का A to Z सब कुछ संभालता है। इसकी मदद से जियो ब्लैक रॉक कम से कम लागत में बहुत बड़े स्केल पर और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बेहतरीन फंड्स बना सकता है। ये टेक्नोलॉजी सच में उन्हें कंपटीशन से कई मील आगे खड़ा कर देती है। और एक बात साफ कर दूं, ये कहानी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स तक सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करने का प्लान है। देखिए जरा इसको, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। पहले पेमेंट्स बैंक से शुरुआत की, फिर क्रेडिट यानी लोन्स, फिर अलियांस जैसी ग्लोबल जायंट के साथ इंश्योरेंस, फिर ब्लैक रॉक के साथ एसेट मैनेजमेंट, और अब अगला कदम होगा ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब एक एक करके पूरे फाइनेंशियल मार्केट के हर कोने पर कब्जा करने की तैयारी है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। हर बड़े सपने के सामने बड़ी चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जिसे मार्केट की भाषा में बेयर केस कहते हैं, यानी वो कारण जिनकी वजह से ये बड़ा सपना टूट भी सकता है और हो सकता है कि ये एक बड़ी फेलियर स्टोरी बन जाए। सबसे पहली चीज है रियलिटी चेक। आज की सच्चाई क्या है? बातें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो रही हों, आइए नंबर्स पर नजर डालते हैं। FY25 में जियो फाइनेंशियल का रेवेन्यू था लगभग 2000 करोड़। अब इसको कंपेयर कीजिए आदित्य बिरला कैपिटल से, जिनका रेवेन्यू 40,000 करोड़ से ऊपर था, और बजाज फिनसर्व, वो तो 1.3 लाख करोड़ पर बैठे हैं। मतलब साफ है, आज की तारीख में हाइप के बावजूद जियो इस रेस में एक बहुत बहुत छोटा खिलाड़ी है। अब थोड़ा म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में डीप डाइव करते हैं। जिस कैटेगरी में जियो ब्लैक रॉक ने एंट्री ली है, फ्लेक्सी कैप,
वहां पहले से ही शहंशाह बैठे हैं। सोचिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स। इन लोगों ने पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इन्होंने सिर्फ बेंचमार्क को नहीं हराया है, बल्कि सालों की मेहनत से इन्वेस्टर्स का गहरा भरोसा जीता है। इस लेवल की परफॉर्मेंस को मैच करना भाई ये बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। और लड़ाई सिर्फ इन पुराने चैंपियन से नहीं है। ये मार्केट आज के टाइम में क्राउडेड बैटलफील्ड जैसा है। एक तरफ HDFC, ICICI जैसे पुराने बैंक्स हैं, दूसरी तरफ बजाज, आदित्य बिरला जैसे NBFC के दिग्गज। फिर आते हैं फिनटेक डिसरप्टर्स जैसे ज़ीरोदा और ग्रो। और अब तो हद हो गई, फोन पे जैसे पेमेंट ऐप्स भी मैदान में कूद गए हैं। मतलब हर कोई उसी एक रिटेल इन्वेस्टर के पीछे पड़ा है। इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा कुछ छुपे हुए रिस्क्स भी हैं जिन पर बात करना जरूरी है। देखिए, टेलीकॉम और फाइनेंस में जमीन आसमान का फर्क है। फाइनेंस एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। यहां RBI और सेबी की पारखी नजर हमेशा आप पर रहती है। दूसरा, ट्रस्ट। लोगों को फ्री डेटा देना एक बात है, लेकिन जब लोग अपनी खून पसीने की कमाई आपके हवाले करते हैं ना, तो वो भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं। और आखिर में एग्जीक्यूशन। प्लान कागज पर कितना भी शानदार हो, उसे जमीन पर उतारना और सालों तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, वही असली चैलेंज है। तो एक तरफ है एक बहुत बड़ा सपना और दूसरी तरफ हैं कुछ कड़वी सच्चाइयां। बुल केस भी हमने देख लिया, बेयर केस भी, दोनों हमारे सामने हैं। अब सबसे बड़ा $1 मिलियन सवाल, एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें करना क्या चाहिए? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसको समराइज करते हैं। एक सिक्के के दो पहलू। बुल केस क्या कहता है? अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैक रॉक की वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज, अलादीन जैसी पावरफुल टेक और अंबानी का डिसरप्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब उन्हें जीत दिलाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेयर केस हमें याद दिलाता है कि भाई अभी कंपनी बहुत छोटी है, कंपटीशन हद से ज्यादा है, रेगुलेशन सख्त हैं और ट्रस्ट बनाने में वक्त लगता है। अब ये भी देखना जरूरी है कि मैनेजमेंट खुद क्या सोच रहा है। JFS के चेयरमैन KV कामत, जो इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बैंकर्स में से एक हैं, उनका कहना है कि पिछला साल नींव रखने का साल था। उन्होंने लोगों में, प्रोसेस में, टेक्नोलॉजी में जमकर इन्वेस्ट किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में वो इस मजबूत नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करेंगे। इससे साफ पता चलता है कि ये लोग शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी रेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो जियो ब्लैकरॉक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऋषि कोहली की ये सलाह बहुत काम आ सकती है। वो साफ साफ कहते हैं, अगर आप मार्केट में नए हैं तो SIP से शुरुआत कीजिए, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझते हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। उनका एम रिस्क मैनेज करते हुए अल्फा जनरेट करना है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस सफर में शामिल होने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए। शुरुआत करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए। इसकी वजह से ये लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर की पहुंच में आ जाता है, जो भी इस पोटेंशियल ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता है। तो हमने आपके सामने पूरी तस्वीर रख दी है, अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी। अब बारी है आपकी। इतना सब कुछ जानने के बाद हम ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो सीधा सवाल आपके लिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगला मल्टीबैगर बनेगा या ये सब सिर्फ हाइप है? अगर आपको लगता है कि एक बड़ा डिसरप्टर बनेगा और मार्केट हिला देगा, तो कमेंट सेक्शन में A लिखिए। और अगर आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और राह मुश्किल है, तो B लिखिए। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपको मार्केट की फास्ट अपडेट्स चाहिए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट से जरूर जुड़ें। वहां हम आप तक इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से पहुंचा पाते हैं। तो ये था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद है इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। नमस्ते।